आएगा बेगम दा पाकिस्तानी वादरा इंसान रहा तो यार गर्मियां आती भारत ने भाई साहब पाकिस्तान के आने वाले पानी के कर दिए हर तरफ से दरवाजे बंद। पाकिस्तान में आ गई खुश्क साली। हालात तो ऐसे ही बने हुए हैं भाई। हाय हाय हाय, ये तो ये पता है कि हमारे पास भी पानी की कितनी किल्लत है भाई जो बाहर से बोतलें ला रहे हो। हमारे पास कम अज कम रोजाना 10 15 20 बोतलें आ रही हैं। हाँ ना, मतलब महीने का हमारी तकरीबन 30-40 हजार का पानी आता है सर। अंदाजा लगा तो भाई आज करते कोड़ोन करते स्टार्ट। जम्मू कश्मीर के रामबान से आई इन तस्वीरों ने सरहद पार पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। इन तस्वीरों में साफ तौर पे देखा जा सकता है कि चिनाब नदी पर बने बगलिहार डैम के सभी गेट्स को बंद कर दिया गया और ये महज कोई तकनीकी प्रक्रिया नहीं बल्कि भारत का वो सख्त संदेश है जिसने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी। तस्वीर उस समय सामने आई है जब भारत ने साफ कर दिया है कि अब पानी के हर एक बूंद का हिसाब भारत करेगा और आने वाले गर्मी के बीच ये तस्वीरें पाकिस्तान के लिए भारी मुसीबत बन सकती है। इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में डाले हुए 1 साल हो गया है एंड इससे दिखता है कि पाकिस्तान के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस अब दिखने शुरू हो चुके हैं। काफी सारे प्रोजेक्ट्स भारत के अंदर आगे गए हैं एंड ऑफ कोर्स इस साल विल बी द रियल टेस्ट ऑफ द गेम क्योंकि इस बारी पानी हम कंट्रोल करते हैं। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है और जो भी सिचुएशन चलती है हमेशा से ही इंडिया की तरफ से हमें वैसे भी कोई उम्मीद नहीं होती कि वो कुछ अच्छा करेगा और वो ही होता है और हर साल फिर हमारा यहाँ पे जो है शोरगुल खड़ा हो जाता है। तो अब क्या लग रहा है कि कौन मतलब हक पे है, क्या इंडिया ठीक कर रहा है या गलत कर रहा है? उसके बाद आप कंट्रोल भी कर सकते हो कितना पानी कहाँ जाएगा, किस जगह जाएगा और कैसे जाएगा। बेसिकली क्या है कि देखिए पानी का बड़ा सिंपल सा चीज होता है, आपको उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, आपको उसको मैनिपुलेट करने की जरूरत है। जब उनको चाहिए हो तो मत दो, जब नहीं चाहिए तो दो। जरा इस वक्त सोचने की बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह से अपने नेबर्स के साथ अपने रिलेशंस को ठीक कर सकता है। बिगाड़ना बहुत आसान बात है, आप किसी को कुछ कह दीजिए या चाहे वो आम जिंदगी में बात हो रही हो चाहे वो किसी कंट्री के साथ बात हो रही हो, आप कुछ भी एक बार उल्टा सुल्टा कुछ बोल दीजिए और उसके बाद सालों साल जो है वो लोगों की लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। इंडिया इन दरियाओं पर बिजली बनाने के और मतलब इनको यूटिलाइज कर सकता है बिजली बनाने की हद तक और कुछ ऐसे हद तक जो इंडिया को फायदा दे दें लेकिन पानी का बहाव पाकिस्तान की तरफ जाने से ना रोके। नमस्कार दोस्तों, जियो भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में वाटर डिप्लोमेसी यानी जल कूटनीति वो अज्ञेय हथियार है जो बिना कोई एक्शन किए ही विरोधी की पूरी व्यवस्था को घुटने पर ला सकता है। आज की सबसे बड़ी और एक्सप्लोसिव ब्रेकिंग न्यूज जम्मू कश्मीर के रामबाण से आ रही है। चिनाब नदी पर बगलिहार डैम के सभी गेट्स को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और दोस्तों ये कोई आम तकनीकी प्रक्रिया नहीं है बल्कि भारत का वो कड़ा कूटनीतिक संदेश है जिसने सरहद पार पड़ोसी मुल्क की रातों की नींदें हमेशा के लिए उड़ा दी हैं। पिछले 1 साल से जब से भारत ने सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित किया है तब से पड़ोसी मुल्क में हाहाकार मचा हुआ है। पहलगाम की उस गंभीर घटना के बाद से भारत के टॉप लीडरशिप ने यह साफ कर दिया था कि टकराव और पानी एक साथ नहीं बह सकते। आज की वीडियो में हम रिकॉर्ड करेंगे कि कैसे 1960 के बाद पहली बार भारत ने अपनी पानी का डेटा शेयरिंग पूरी तरह से रोक दिया है। हम जानेंगे कि कैसे आने वाली भीषण गर्मी में चेनाब का घातक जल स्तर पड़ोसी मुल्क के एग्रीकल्चर और बिजली व्यवस्था को कोलैप्स कर देगा और कैसे भारत अपने हक का पानी अब दिल्ली, राजस्थान और पंजाब के खेतों तक पहुंचाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स पर युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। दोस्तों, इससे पहले कि आप वीडियो में आगे बढ़ें, कमेंट सेक्शन में इस पूरी बात पर अपनी राय अभी की अभी जरूर बताएं और शेयर करें कि इस पूरी स्थिति में आपका क्या मानना है। मेन स्ट्रक्चर है स्टोरेज एंड फ्लो कंट्रोल के ऊपर रियल और इमीडिएट गेन्स जो अभी तक भारत ने पिछले 360-370 दिन में अचीव करा है। सलाल बगलिहार डैम के अंदर जहां पर जो पिछले साल में फ्लशिंग और जो सेडिमेंट रिमूविंग और जो जितना भी सिल्टिंग मिल्टिंग के ऑपरेशन थे वो पूरी तरह से हमने कर चुके हैं। उससे क्या हो रहा था कि जब पहले आप नहीं कर रहे थे तो आपका जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी थी वो कम थी, तो हमने पूरे फ्लशिंग साइकिल्स अपने जितने भी पूरे रिस्टोर कर लिए हैं। स्टोरेज एफिशिएंसी अच्छी हो गई है, टर्बाइन लाइफ अच्छी हो रखी है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट उसके अंदर भी काफी सारे अपग्रेड्स करे गए हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है? आउटपुट स्टेबिलिटी। आउटपुट स्टेबिलिटी का मतलब आपके पास पहले तो स्टोरेज की कैपेसिटी है, उसके बाद आप कंट्रोल भी कर सकते हो कितना पानी कहाँ जाएगा,
किस जगह जाएगा और कैसे जाएगा। पाकिस्तान में यही होगा। बेसिकली क्या है कि देखिए, पानी का बड़ा सिंपल सा चीज होता है, आपको उसको बंद करने की जरूरत नहीं है, आपको उसको मैनिपुलेट करने की जरूरत है। जब उनको चाहिए हो तो मत दो, जब नहीं चाहिए तो दो। इसके अंदर आपके पास एक बहुत बड़ा टैक्टिकल वेपन आता है। दूसरा बात करते हैं चिनाब के ऊपर। चिनाब के ऊपर काफी सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। पकलदुल जो 1000 मेगावाट का है, कीरू जो 624 मेगावाट का है, क्वार जो 540 मेगावाट का है, रातेल जो 850 मेगावाट का है। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर काम चल रहा है और फुल पावर में काम चल रहा है। और सबसे बड़ा जो इसका स्ट्रेटेजिक राइवल है सावलकोटे जो 1856 मेगावाट का है, और बुसरार जो 800 मेगावाट का है। अगर आप ये दो फटाफट इसको कर पाए तो बहुत ही ज्यादा एक गेम चेंजर बनेगा। इट विल बी कंप्लीट गेम चेंजर एज फार एज द चेनाब इज कंसर्न्ड। उसके बाद देखिए होता क्या है कि जो एक बुसार जो है एक बहुत ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि एक एक फ्यू पोटेंशियल स्टोरेज डैम है ये। दिस इज नॉट रन ऑफ द रिवर डैम, दिस इज अ ह्यूज स्टोरेज डैम जहां पर आप पानी बहुत सीजन्स तक होल्ड अप कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इसका 1 साल तो हो गया, अनदर 2-3 इयर्स के अंदर आपको इसका इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। झेलम एक्सेस की तरफ जाए तो तुलबुल नेविगेशन सिस्टम जो वुलार बराज वहां पर बन रहा है, जो हिस्टोरिकली ब्लॉक्ड है काफी टाइम से, पाकिस्तानी आके हमेशा रोते थे, अब पूरी तरह से फुल पावर फुल जोश में आगे जाया जा रहा है। यहां पर विंटर फ्लो जो है पाकिस्तान का वो पूरी तरह से कंट्रोल करता है। इंडिया इन दरियाओं पर बिजली बनाने के और मतलब इनको यूटिलाइज कर सकता है बिजली बनाने की हद तक, और कुछ ऐसे हद तक जो इंडिया को फ़ायदा दे दें, लेकिन पानी का बहाव पाकिस्तान की तरफ जाने से ना रोके, यानी उसका बहाव जारी रहे। ठीक है, जो 3 दरिया पाकिस्तान को मिले थे उसमें से एक था चनाब था, झेलम था, और एक था सिंध रिवर। भाई साहब रोते रहोगे, भारत नहीं अब खोलेगा। उस टाइम तुम बड़ी बातें करते हो तो हम गजवाइन कर लेंगे, हम जिहाद करेंगे, हम भाई साहब हिंदुओं को मुसलमान कर देंगे, हम हिंदुओं से जंग लड़ करो। अब वो तो कर रहे हैं, करो ना यार। वजाद इंडिया ने 6 दरवाजे होते हैं, 6 दरवाजे डैम के, एक खोला हुआ था, आज वो भी बंद, पूरा बंद कर और दिया। भाई देखो पाकिस्तान वाली साइड पे सिर्फ पत्थर ही नजर आ रहा था, पानी तो था ही नहीं। वो पानी का कतरा नजर नहीं आ रहा था, सारी रेत नजर आ रही। यानी अब गर्मियां आ गई हैं, भारत भाई साहब वही गर्मियों में अपना पानी को खुद यूज करेगा और पाकिस्तान में नहीं जब भेजेगा तो पाकिस्तान में हर एक चीज खुशक हो जानी है। यार मोदी जी ने पहले जो बोला था हम जंग के बगैर ही इनको मार देंगे, तो यही वो हाल है ना हमारा। भाई साहब कमर तोड़ दी है भारत ने हमारी। आप यकीन मानो, मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, आज पाकिस्तान में बत्ती 1 घंटा आती है, 1 घंटा जाती है लाइट। यार पानी जो नहीं है, बिजली नहीं बन रही। वो तो इंडिया ने 7 डैमों पे काम शुरू कर दिया है, 2 तो उसने मुकम्मल होने, क्या पता अगले साल मुकम्मल। जो पाकिस्तान से ज्यादा बिजली बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, अंदाजा लगा ले यार, वो साहब खुद सोचो ना। हाँ ना, बिल्कुल वजह तो जो पाकिस्तान से ज्यादा बिजली बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं वो डैम्स उधर बन रहे हैं, और पानी का रुख राजस्थान की तरफ लेके जाया जा रहा है। भारत की जिधर इंडिया की तरफ पानी नहीं था, मोदी जी ने उधर भी पानी पहुंचा दिया। राजस्थान में इस टाइम नदियां बन रही हैं, सारा कुछ बन रहा है ताकि वो पानी उधर डाइवर्ट किया जाए, ताकि राजस्थान की धरती में एक नई सौगात बने, वहाँ के लोग खेती बाड़ी करें, एग्रीकल्चर करें, क्योंकि राजस्थान में उस लेवल का वो पानी नहीं है, सहरा वाली जमीन है ना, तो उस लेवल का पानी नहीं है। तो मोदी जी ने बोला कि भाई साहब वहाँ की लोगों की मुश्किलें में दूर। बिल्कुल यार, हमारी गलती है ना, इंडिया ने तो बहुत बार बोला है कि इनको 5-6 साल नहीं, वो एक अलग चीज है। भारत अभी भी पानी बंद ना करता, लेकिन हमारी हरकतें ऐसी, हमारे उनसे रिलेशन जो ठीक नहीं है। भारत ने कहा फिर आओ पानी ले दो, लेके तो दिखाओ पानी। बिल्कुल, हरकतें ठीक करोगे तो कुछ मिलेगा, हरकतें ठीक नहीं करोगे तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं भाई। आज देखो बूंद बूंद पानी के लिए हम पाकिस्तानी तरस रहे हैं। यार हमारी सारी पाकिस्तान की खेती बाड़ी जितनी 80% है इंडिया के पानी पे, जो कि नहीं हो रही। नहीं, 80% पानी देता था इंडिया में, 80%, 20% अपने पास रखता था। कितनी मेहरबानियां उसकी थी। इंडिया तो हमारा बाप था, वाकई बाप था, उसने हमारे सर पे हाथ रखा, भले हमने जाना नहीं है, बस बात तो ये है। वही ना, तो भाई आपके क्या थॉट है, इधर वीडियो तुम कर दो भाई।